हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो है वो 2 मई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो 2 मई से स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए जो हमारे 2022 में एग्जाम हुए थे 2021 एमटीएस के, क्योंकि अभी जो आपका ये जो आपका 2 मई से है ना एग्जाम, वो आपका एमटीएस 2022 का है। बहुत से बच्चे ये बोलते सर ये 2023 का तो अभी आने वाला है, 2022 का ही आप एग्जाम दोगे। 2021 का भी 2022 में हुआ था। तो 2022 में जो भी पेपर हुए थे एमटीएस के, मैंने 4 सेट लिए हैं। उन 4 सेट के 25-25 क्वेश्चन मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताना। देखिए, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे सितार, नादस्वरम, संतूर या फिर ढोलक आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा कि ये जो है ये संतूर जो है, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? यानी कि विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर यानी कि वो घुल नहीं सकता है। देखिए, दूध तो घुल जाता है, शुगर भी पूरी की पूरी मेल्ट हो जाती है, घुल जाती है, सॉल्ट भी घुल जाता है, लेकिन चौक जो पाउडर होता है ना, यानी कि जो चूना पाउडर होता है वो नहीं घुलता है। जब आप उसे घोलोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा लास्ट में। ओके, हाँ, कुछ तो घुल जाता है लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठे थे, यानी कि ये क्या है? अघुलनशील है। भारत सरकार के किस विभाग में अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना, पायलट परियोजना यानी कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? यानी कि विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन अप्रैल 2022? तो किस विभाग ने किया था इसको? तो यहाँ पे ध्यान देना, दैट इज पशुपालन और डेयरी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ओके, पुरुषोत्तम रूपाला इसके मंत्री वर्तमान में। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? यानी कि विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल कौन सा है? बागीचा, तालाब, झील या फिर जंगल? तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि ये जो तालाब होता है ये भी नेचुरल है, झील होता है ये भी नेचुरल होती है, जंगल भी नेचुरल होता है। तो गार्डन क्या होता है? हमेशा एक क्या होता है? आर्टिफिशियल, यानी कि आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। ओके, तो ये कृत्रिम है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो होता है, यानी कि पर 1000 मेल्स में कितनी महिलाएं हैं? तो ये आपको निकालना है। ओके, तो कितनी है? तो आप ध्यान देना कि भारत में आप देखोगे 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं हैं। और सेक्स रेशियो में अगर सबसे आगे अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कौन सा है? दैट इज केरला। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे लोएस्ट किसका है सेक्स रेशियो, तो ये किसका है? ये हरियाणा का है। ओके, तो ये एग्जाम में भी आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज? यानी कि आपने बताना है 2022 अप्रैल 2022 तक यह ट्रेन भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी। तो मैं आपको बता दूं इसका ट्रेन का नाम है ट्रेन 18, जिसको हमने फरवरी 2019 में लॉन्च किया था। और इसका जो पहला रूट था वो था दिल्ली से वाराणसी के बीच में, और इसने अपने ट्रायल में 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्या करा था? टच किया था, लेकिन हमने इसको फ्रीज कर दिया है अभी 130 किलोमीटर पर आवर पे। तो ये कौन सी ट्रेन है? ये है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसे हम बोलते हैं ट्रेन 18। सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू कर गई है। तो यानी कि अंत्योदय अन्न योजना जो है ना, ये किस चीज से लड़ाई करने के लिए करी गई है? तो याद रखना, ना ही बेरोजगारी, ना ही जनसंख्या, ना ही पर्यावरण, तो गरीबी से लड़ने के लिए हमने अंत्योदय अन्न योजना को शुरू किया है। अब आपने बताना है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति जिसने स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, का फरवरी में निधन हो गया? तो याद रखना, इनको 2000 में क्या मिला है? 2000 या 2001 में इनको भारत रत्न भी मिला है। और ये कौन है जिनकी मृत्यु फरवरी 2022 में हुई? तो याद रखना, ये है लता मंगेशकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है, और ये भारत रत्न वाला तो एग्जाम में आ चुका है। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? धम्म या फिर धम्म आप कह सकते हो। याद रखना, जो गौतम बुद्ध थे वो हैं आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक, जिनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। कहां पे हुआ था? कपिला वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, शाक्य कुल में हुआ था। इनके पिता जो थे शाक्य कुल के
सरदार थे। ओके, तो याद रखना कि सारनाथ, जिसको हम सारंगनाथ भी कहते हैं, तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला धर्म का प्रचार किया था। ओके, जिसको हम बोलते हैं इनका पहला उपदेश। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? याद रखना NaHCO3 हम इसको बोलते हैं। Na का मतलब वैसे भी सोडियम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, बेकिंग सोडा। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? भारतीय, ये क्या बोलते हैं हम इसको? फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो ध्यान देना, हम इसको बोलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में भारत का वित्तीय वर्ष चलता है। और भारत की जितनी भी चीजें हैं जो कि वित्त से रिलेटेड है, वो इसी टाइम पीरियड के बीच में होती है। बजट भी आपका इसी टाइम पीरियड के बीच में निकाला जाता है। सैम जो है अग्नि चट्टान का उदाहरण दे रहा है, चर्चा करता है, तो ये किसकी बात कर रहा है इनमें से? अग्नि चट्टान वो होती है जो कि ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं, वो पत्थर कहलाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। ओके, तो यहाँ पे इग्नियस रॉक की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा इग्नियस रॉक है? देखो यहाँ पे संगमरमर, ये सैंडस्टोन और ये चूना पत्थर, ये दोनों ही क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, जो सेडिमेंट से बनते हैं। मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, जो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के कायांतरित होने के बाद ये बनते हैं। अतिशयन, ठीक है, असितासम, जिसे हम बोलते हैं बसाल्ट, जो कि आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? सी बेड में मिलेगा, और ये ज्वालामुखी के उत्पन्न होने के बाद ही ये बनता है, बसाल्ट जिसको हम बोलते हैं। तो ये है एक प्रकार का, क्या बोलते हैं यहाँ पे? इग्नियस रॉक। चलिए अगला है FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। ये है आपका पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? तो ये है इंपॉर्टेंट बहुत, क्योंकि एग्जाम में ये आ रखा है। तो बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराया था। ओके, तो बेल्जियम जीता था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 के बीच में इन्होंने राज किया। तो इसने कौन सी उपाधि जो थी वो ली थी? कौन सा जो टाइटल था वो इसने लिया था? तो नूर अल दीन, नूर महल, जिल्ले इलाही या फिर जहांपनाह? तो याद रखना, इसने जिल्ले इलाही यानी कि भगवान की छाया नाम की उपाधि ली थी गयासुद्दीन बलबन ने। बलबन किसका था? बलबन था स्लेव डायनेस्टी का एक राजा। व्यपगत का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसमें क्या होता है? ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लेके आया था, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा। और ये लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा था कि ये क्या बोलता था कि अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी वो राजा मर जाए और उसका उत्तराधिकारी नहीं हो, तो यानी कि वो जो राज्य है वो अंग्रेजी जो शासन है, टेरिटरी है, उसमें मिल जाएगा अपने आप ही, स्वतः ही। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो याद रखना, यह है अंतिम ब्रिटिश और किसकी? यह है आपकी यानी कि जो सिक्स एम्पायर है ना, उसकी है। तो यहाँ पे आप लोग इसका जो आंसर है दैट इज क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका महाराजा दलीप सिंह। ये दलीप सिंह अंतिम राजा थे, याद रखना, महाराजा दलीप सिंह अंतिम सिक्स एम्पायर के राजा थे, और जो पहले राजा थे वो थे रणजीत सिंह। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा दलीप सिंह, इन्होंने ही इस पे साइन किया था। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 फुरुख हॉकी का वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य आपको पता होना चाहिए? दैट इज ओडिशा। ओडिशा के कलिंग मैदान में भी आपने देखा होगा बहुत सारे जो हॉकी है, हॉकी के यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? फाइनल देखने को मिल जाएंगे। ओके, हॉकी के आपको यहाँ पे फाइनल मैच भी देखने को मिल जाएंगे। तो ओडिशा इज द राइट आंसर। चलो अगला क्या है आपका यहाँ पे? अगला आप देखोगे मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि आप देखोगे न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म। ये आपने बताना है कि ये जो बुक है किसने लिखी है। तो यहाँ पे याद रखना, ये है आपके सीताराम येचुरी, ये है आपके CPIM के नेता। ओके, ये सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल है इस पॉलिटिकल पार्टी के, CPI के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। इन्होंने ये बुक लिखी है। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट है। ओडिसी बहुत सिंपल है, ओडिसी कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली ओडिशा में ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किस स्टेट के पास यहाँ पे 2 लेजिस्लेचर हैं। तो याद रखना, भारत के बस 6 ही राज्यों में क्या है, 6 स्टेट्स में ही आपको क्या मिलेगा? 2 हाउसेज मिलेंगे। पहला कौन सा है आपको मैं यहाँ पे देखता हूँ, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले यूपी आ जाएगा, फिर बिहार आ जाएगा, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर यहाँ पे कर्नाटक आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और फिर तेलंगाना आ जाएगा। इन 6 ही राज्यों में बस 2 हाउसेज हैं, 2 सदन हैं। बाकी सभी राज्यों में सिर्फ 1 सदन होता है, विधानसभा, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जो जहाँ पे 1 सदन है वो है इन सभी को छोड़ के सभी राज्य, 6 राज्यों में आपको सिर्फ 2
6 राज्यों में सिर्फ आपको 2 हाउसेस मिलेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख लो कौन सा है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका महाराष्ट्र। अगला है मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ पे ये बात कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिया है, तो याद रखना ये हमने लिया है यूएसएसआर से। ओके, अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1970 के तहत जोड़ा था। अगर 46 अमेंडमेंट अगर ये आएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे मतलब लाया गया, तो याद रखना इसे बोलते हैं सरदार सोन सिंह कमेटी। और इस कमेटी को किसने एस्टैब्लिश किया था, ये किया था इंदिरा गांधी ने। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 11 है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए अगला है ए होल की राजधानी थी। ए होल डैश किन की राजधानी थी, ये आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाएगा। तो एहोल जो है ये चालुक्यों की राजधानी थी, ये आपके एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में। कोणार्क जो है यहाँ पे ध्यान दो, ये जो कोणार्क है पहली बात तो रखना ये है आपका सूर्य मंदिर। भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कभी आएगा तो आप इसको टिक मार देना। अगर मैं आपसे पूछूं रुपीज जो 10 होता है, 10 रुपए के नोट में किसकी प्रतिछाया है, तो वो कोणार्क की प्रतिछाया है। ओके, और ये जो कोणार्क है ये आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो कोणार्क नृत्य भी कहाँ पर होगा, उड़ीसा में ही होगा। अगला क्वेश्चन है टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 तक का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टंकेश्वर, ठीक है, हजारिका। ये जो हजारिका होता है ना, ये पर्टिकुलरली कहाँ पे रहते हैं, आपने देखा होगा भूपेन हजारिका, ये वही है जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये कहाँ के थे, आसाम के। तो आसाम में कौन सा है फेमस है, तो ये है सटरिया। कुचिपुड़ी कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, कथक। कथक कहाँ का है, ये यूपी है। कथकली से मत करना, ठीक है। कथक कहाँ का है, आपका कहाँ का है, यूपी का है। कथक हो गया, नौटंकी हो गया। ओके, भरतनाट्यम कहाँ का है आपका, ये हो गया यहाँ पे आपका तमिलनाडु। ओके, भरतनाट्यम, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये मुझे कमेंट में लिख के बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मीन बाय विच इलेक्शन आर कंडक्टेड इन इंडिया। तो भारत में जो इलेक्शन होते हैं वो इनमें से किसके द्वारा होते हैं, आपको पता है ईवीएम के द्वारा होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और याद रखना कि नोटा भी होता है, नन ऑफ द अबव भी आप लोग अब दबा सकते हो अगर आपको कोई भी कैंडिडेट इसमें पसंद नहीं है। चलिए अगला है एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो यहाँ पे आपने बताना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड महानगर कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। तो याद रखना दैट इज मुंबई। ओके, दिल्ली की जनसंख्या कितनी है, तो ये है 1.2 करोड़ और इसकी है 2.3 करोड़ समथिंग इसकी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद राजस्थान। तो यहाँ पे आपने बताना है इनमें से कौन सा जो त्योहार है वो राजस्थान से है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि जो गुड़ी पाड़वा है ये महाराष्ट्र का है। बूंदी उत्सव आपको कहाँ का मिलेगा, बोनालू कहाँ का मिलेगा, तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो याद रखना ये जो बूंदी उत्सव है ये राजस्थान का है। बोनालू कहाँ का है, तो ये आई थिंक ये तेलंगाना का है बोनाल। ओके, और ये जो आपका माथो नारंग है ये आपका लद्दाख समथिंग का है। तो ये आप लोग देख लेना इन दोनों का। वैसे मैंने आपको जो बताया आई थिंक मैं इसमें 100% करेक्ट हूँ, फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लेना। गुड़ी पड़वा और बूंदी उत्सव, बूंदी उत्सव मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका राजस्थान है। चलिए अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि किसको जो ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दिया गया था स्लम डॉग मिलियनेयर में, इसको ऑस्कर मिला है ना। तो यहाँ पे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए किसको चुना गया था, तो ये आपको पता है दैट इज AR रहमान को यहाँ पर चुना गया था। अब डैश इज द इंटरनेशनल एयर कैरियर ऑफ इंडिया एंड हैंडल्स फॉरेन ट्रैफिक विच इंक्लूड बोथ कार्गो एंड पैसेंजर। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा इंटरनेशनल एयरलाइंस है भारत की जो कि सामान और यात्री दोनों के लिए ही क्या करती है, कार्य करती है। तो ये देखोगे आप पवन हंस, ये आपका हेलीकॉप्टर सर्विस है। डव और ताज ये एक चार्टर्ड इस तरीके से चार्टर्ड प्लेन देते हैं। एयर इंडिया इज द राइट आंसर, तो एयर इंडिया होगा यहाँ पे आपका आंसर। चलिए अगला है कि आपने बताना है कि नए टैक्स रेजीम में, ये उस टाइम का क्वेश्चन है इसलिए वही बता रहा हूँ 2022-23, अभी तो 23-24 वाला आ चुका हो, ठीक है, उसमें तो आपको 6 लाख तक रिडेम्पशन है। लिमिट ऑफ इनकम टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में आपकी जो फाइनेंशियल का वो है वो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना कि 2.5 लाख तक आपको यहाँ पे रिडेम्पशन दिया गया था उस टाइम पे, अभी चेंज हो चुका है।
अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपने बताना है पहले वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार ये तीन ऑप्शन होंगे। माधुरी दीक्षित एक्टर है, सुप्रिया सुले भी वैसे ही काम करते हैं, स्मृति ईरानी तो मिनिस्टर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, बाकी तीन तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते थे। चलिए अगला है, नमिता ने बात करी है मेटामॉर्फिक रॉक की। तो आपने बताना इसमें से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, मेटामॉर्फिक क्या होता है, जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के बाद बनता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे हेलाइट। ओके, हेलाइट भी क्या होता है, एक तरीके से सेडिमेंट्री होता है। ओके, लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री होता है, शेल भी सेडिमेंट्री होता है। तो मार्बल जो है आपका, मार्बल क्या हो गया यहाँ पे आपका मेटामॉर्फिक रॉक की यहाँ पे बात कर रहे हैं। मार्बल बनता है, कायांतरित होता है सेडिमेंट्री रॉक से। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का इनमें से कौन सा रूलर नहीं है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल ये तो था ही था, बहुत अच्छा रूलर भी था। इसने टोकन करेंसी स्टार्ट करी थी, रुकनुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक भी था, फिरोज शाह तुगलक। तो रुकनुद्दीन तुगलक नाम का कोई भी ऐसा नहीं था, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए अगला है कि यहाँ पे आपने बताना है कि आयोनिक कंपाउंड NaCl, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो Na का मतलब क्या होता है, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि Na का मतलब आपको क्या मिलेगा, ये आप देख रहे हो सोडियम बोलते हैं ना Na को। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, आपको पहले ही दिख गया था कि Na का मतलब सोडियम होता है, तो सोडियम आपने टिक कर देना है। अगला है, डैश इंडिकेट द रियल्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। यहाँ पे आपने बताना है कि इसमें से कौन इंडिकेट करता है कि जीवित जीवों और के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को कौन इंगित करता है। तो कौन करता है, देखिए एटमॉस्फेयर तो हो गया आपका वायुमंडल, बायोस्फीयर इज द राइट आंसर। हाइड्रोस्फीयर होता है जल वाला, जहाँ पे मछलियां एक से रहता है। लिथोस्फीयर होता है स्थलमंडल, जहाँ पे इंसान रहता है। तो बायोस्फीयर होता है आपका यहाँ पे राइट आंसर। अब आपने यहाँ पे बताना है कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग को क्या कहता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, व्हाट वाज द पेडेस्ट्रियन पाथ फॉर डिवोटी टू वेव इन द होमेज टू स्तूपा कॉल्ड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो वो होते हैं स्तूपाज होते हैं, आपने देखा होगा ना, ऐसे होते हैं स्तूपा जैसे होते हैं। इसके आसपास ना यहाँ पर सीमेंट का वो होता है जिसमें चलते हैं लोग। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एग्जाम में आता है, तो हम उसे बोलते हैं मेधी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग एक्ट ऑफ 1947 रेगुलेट द इंडियन लेबर लॉ विद रिगार्ड टू ट्रेड यूनियन एज वेल एज इंडिविजुअल वर्कमैन। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को ध्यान देना कि ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ व्यक्ति कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानूनों को विनियमित का मतलब होता है रेगुलेट करना। ठीक है, तो कौन रेगुलेट करता है, तो ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। अब यहाँ पे आपसे पूछा है यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 किसने जीती थी, यूएफए। ठीक है, तो यूएफए का इसको फुल फॉर्म पता है वो मुझे यहाँ पे बता सकता है कमेंट में लिखकर। तो याद रखना, यूएफए का जो यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप है वो किसने जीती है, इटली ने यहाँ पर जीती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे, सावी इज सफरिंग फ्रॉम क्वाशिओकर, विच आर द फॉलोइंग डेफिशिएंसी कॉज इट। यानी कि आपने बताना है कि जो सावी है वो क्वाशिओकर से पीड़ित है। अब आपने बताना है कि ये किसकी कमी के कारण होता है। तो क्वाशिओकर क्या है, क्वाशिओकर होता है आपकी प्रोटीन की कमी के कारण। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर फॉट द कलिंग वॉर इन 2261। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध के बाद अशोका ने पूरा जो लड़ाई वाला काम था वो छोड़ दिया था। अब इसने बोला कि मैं लड़ाई वड़ाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ शांति को ही क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। बौद्ध धर्म को भी इसने अपना लिया था। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस मिनिस्ट्री के, यहाँ मिनिस्ट्री दी आपको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, इन्होंने एक लॉन्च किया था अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM स्कीम इन मार्च 2022। इनमें से कौन सा जो पोर्टल है, इनमें से कौन सी जो चीज है वो लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था ताकि जो लोग हैं उनको यहाँ पे हेल्प मिल सके। अब निम्न में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी, ये है आपका आदिवासी नृत्य शैली, यानी कि जो आप यहाँ पे बोल सकते हो आदिवासी डांस फॉर्म, इसको बचा के रखने के, जो गुसाड़ी एक आदिवासी डांस स्टाइल है, फॉर्म है। ठीक है, इसको जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, दैट इज कनका राजू ने ही इस डांस फॉर्म को क्या करा था, बचा के रखा था, बहुत काम करते थे। अब यहाँ पे आपसे पूछा है इंडिया इज बॉर्डर बाय म्यांमार इन द। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर
इंडिया का अगर आप देखोगे इस तरफ वाला एरिया, तो ये वाला एरिया होगा यहाँ पे म्यांमार और बांग्लादेश। ओके, और ये वाला देखोगे तो पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान, ये होगा आपका यहाँ पे चाइना, और नीचे आप देखोगे श्रीलंका। तो ये कौन सा है? ईस्ट है। तो हम ईस्ट को क्या बोलेंगे? दैट इज पूर्व। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है इस चीज को। तो पूर्व हो गया हमारा राइट आंसर। अब द फाइट 44th चेस ओलंपियाड 2022 हेल्ड इन डैश इंडिया ड्यूरिंग द समर ऑफ 2022। तो फाइट 44th चेस ओलंपियाड, ये आप लोगों ने यहाँ पे चेस ओलंपियाड देखना है कि ये कहाँ पे खेला गया था। तो ये खेला गया था चेन्नई में। ओके, अगला है कि यहाँ पे आपने देखना है निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था। तो एक उपन्यास है, ठीक है, एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो, नोवेल है गोरा। ये किनके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पे याद रखना ये होता है रविंद्रनाथ टैगोर। R.N. टैगोर ने गोरा नामक उपन्यास लिखा है। एक ड्रामा था जहाँ पे नरेश कहता है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो आपने बताना है कि ये किस स्वतंत्रता सेनानी की कॉपी कर रहा है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने ये बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाके रहूंगा, यानी कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने कहा था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही ये जो कोट है ये कहा था। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करवाता है आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समान अधिकार। ये यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं। तो कौन सा अनुच्छेद आपको दिलाता है? तो ये है आपका आर्टिकल 14, कहता है कि आप सभी कानून के सामने समान हैं और आपको कानून का संरक्षण भी दिया जाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल नेम ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब आप यहाँ पे देखोगे जो ईस्ट कोस्ट है ये आप देखोगे यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, फिर उड़ीसा है, ओके, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, फिर यहाँ पे तमिलनाडु है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ पे मालाबार, उत्कल, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट हो गया। कोरोमंडल कोस्ट कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला। ओके, ये कोस्ट वाला है, तमिलनाडु कोस्ट भी है, तमिलनाडु तट। ये भी कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट कहाँ पर है? मालाबार कोस्ट कौन सा है? केरला वाला। ओके, ये केरला कर्नाटक के आसपास आपको मालाबार कोस्ट मिल जाएगा। तो यानी कि ईस्ट कोस्ट में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, रीता परफॉर्म गिद्दा डांस, तो आपने बताना है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करता है या किस स्टेट से बिलोंग करता है ये डांस जो भी ये गिद्दा कर रही है। तो गिद्दा कहाँ पे होता है? पंजाब में होता है। भांगड़ा भी कहाँ पे होता है? पंजाब में होता है। और राजस्थान में कौन सा होता है ये आपने बताना है। एक मैंने आपको बता दिया घूमर, दूसरा आप लोगों ने मुझे बताना है। देवाशीष पांडा को किसका चीफ नियुक्त करा गया है? सेबी का? नहीं, सेबी के तो कौन है? मधावीपुरी बूच, ठीक है। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1999 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ये आपने ध्यान देना है। ये हो गया यहाँ पे आपका राइट आंसर। देवाशीष पांडा क्या है? IAS है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि बराक ओबामा की इसमें से ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतनी बड़ी जो ऑटोग्राफी है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, आ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला है द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स आर द मोस्ट आइडियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो आपने बताना है कि कांटेदार वन और झाड़ियां की जो जलवायु परिस्थितियां हैं ये किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? रोजवुड, जिसे हम शीशम बोलते हैं, नहीं। टीक के लिए भी नहीं, जूनिपर के लिए भी नहीं। ये तो बहुत मतलब पहाड़ी वाले इलाके में होता है। टीक भी नॉर्मल इलाकों में होता है और शीशम भी नॉर्मल इलाकों में होता है, प्लेन वाले इलाकों में। तो यूफोरबिया, ठीक है, यूफोरबिया इज द राइट आंसर। ये एक झाड़ीदार एरियाज में होती है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि जो कौन सी टीम है सबसे हाईएस्ट रन इन्होंने क्या करे किसी एक इनिंग में बनाए हैं। कौन सी जो IPL की टीम है 2021 में, ठीक है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाली कौन सी यहाँ पे आपको टीम मिलेगी? दैट इज RCB, जिसे हम बोलते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आपको पता है कि जो गेल थे यहाँ पे उसने 100 रन भी मारे थे इस मैच में। विच इंडियन बॉक्सर वुन द ब्रोंज मेडल इन द मिडल वेट डिवीजन इन बॉक्सिंग एट द 2008 बीजिंग ओलंपिक। तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में किस इंडियन बॉक्सर ने ब्रोंज मेडल जीता था मिडल वेट डिवीजन में? तो कौन है? ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आप देखोगे विजेंदर सिंह। तो विजेंदर सिंह को आपको पता ही, विजेंदर सिंह उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए थे। तो विजेंदर सिंह ने यहाँ पर ये ओलंपिक में जीता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो नेशनल हाईवेज होते हैं उसके एक्सपेंशन के लिए हमने यूनियन बजट में 2022-23 में कितने पैसे आवंटित किए हैं? कितने पैसे हमने उसको आवंटित किए हैं? दैट इज 20,000 करोड़ को हमने क्या करा है इसमें आवंटित किया। 2023-24 के लिए ये अब अलग हो चुका है।
ये आपका आया REGP, जिसे हम बोलते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे आप ध्यान देना, इसको हमने लॉन्च किया है 1995 में, ठीक है। तो ये 1995 में आपको ये लॉन्च मिलेगा। तो ये एग्जाम में कई बार आता है 1995, ओके। चलिए अगला है, यामिनी कृष्णमूर्ति इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस। तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, ये अपने किस क्लासिकल डांस के लिए भारत में बहुत फेमस हैं? तो देखो क्लासिकल डांस अभी वर्तमान में भारत में कितने, ये बी है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये मतलब डांस फॉर्म ये करती है। मोहिनी अट्टम और मणिपुरी, मोहिनी अट्टम कहाँ पे होता है, कुचिपुड़ी कहाँ पे होता है? देखो कुचिपुड़ी आपको कहाँ पे मिलेगा? भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि भरतनाट्यम कई बार आता है। कुचिपुड़ी आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश में, ओके। मोहिनी अट्टम आपको कहाँ मिल जाएगा? केरला में। मणिपुरी का तो हो गया, कुचिपुड़ी भी यहाँ आपको मैं बता चुका हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं। टोटल आपको 8 मिल जाएंगे क्या? क्लासिकल डांस, ओके। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलो, ड्यूरिंग द रीन ऑफ चोलास लैंड गिवन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, स्कूल के रखरखाव के लिए चोल शासनकाल के दौरान कौन सा यहाँ पे पैसे या फिर कौन सा टाइप का टैक्स या फिर किस टाइप की लैंड जो दी जाती थी, जो एक तरीके से उसके मेंटेनेंस में काम आती थी, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ध्यान देना, उसे हम बोलते हैं शाला भोग, ओके। हम उसे बोलते थे शाला भोग। अब यहाँ पे है वो मतलब फॉलोइंग वाज नॉट अ तबला प्लेयर, इनमें से कौन सा तबला प्लेयर नहीं है? तो ये एग्जाम में काफी आता है। तो याद रखना, कृष्ण महाराज भी हैं तबला प्लेयर, जाकिर हुसैन भी तबला प्लेयर है और अल्लाह रखा भी तबला प्लेयर है। तो शेख चिन्न मौला ये नहीं करते, ठीक है, तबला नहीं बजाते। इनका कोई और क्या है यहाँ पे एक तरीके से दूसरा वाद्य यंत्र ये बजाते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसमें से किसी एक यहाँ पे फोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके यहाँ पे बारे में 2 आपको बातें बता रखी है स्टेटमेंट में कि इसको हम ओरिजिनली क्या बोलते हैं? मनकल के नाम से हम जानते हैं इस फोर्ट को, इस किले को। और इसको 1143 में बनाया गया था एक पहाड़ के टॉप में। तो ये कौन सा है? चित्रदुर्ग, गोलकोंडा, दौलताबाग या फिर फोर्ट अगुला? तो याद रखना, ये है आपका गोलकोंडा का फोर्ट, जो कि आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में है, तेलंगाना में है। कुली कुतुब शाही डायनेस्टी ने इसको बनाया था। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब देखिए कि यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस महिला ने परसुएडेड महात्मा गांधी टू अलाउ वुमेन टू ज्वाइन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ मूवमेंट। देखिए जो नमक सत्याग्रह मूवमेंट था ना, उसमें महिलाओं को जोड़ने के लिए किस महिला ने या फिर किस व्यक्ति ने यहाँ पर जो गांधी जी थे उनसे आग्रह किया था, उनसे रिक्वेस्ट करी थी? तो कौन सी थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनी बेचंट, आशालता सेन या फिर अंबाबाई? तो ये एग्जाम में आता है, दैट इज द कमला देवी चट्टोपाध्याय इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, रूलर ऑफ महाजनपदा इन एंशिएंट इंडिया कलेक्टेड टैक्स ऑन क्रॉप्स एट द रेट ऑफ डैश ऑफ द व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो महाजनपद काल था ना, जब भारत में 16 महाजनपदों का राज था, तो यहाँ पर आपने बताना है कि जो हम कलेक्ट करते थे टैक्स क्रॉप से, तो वो हम इसमें से कितना % करते थे। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये करते थे हम 1/6 पार्ट, जो भी वो उगाएगा उसका 1/6 पार्ट हम लोग एज अ क्रॉप के रूप में, एज अ टैक्स के रूप में उसे कलेक्ट करते थे। भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम द विच इंडियन स्टेट। तो भरतनाट्यम जो है एक क्लासिकल डांस है जो कि कौन से स्टेट से यहाँ पर बिलोंग करता है? तो याद रखना, भरतनाट्यम इज द तमिलनाडु, ठीक है। कुचिपुड़ी में आपको बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश हो चुका है, ओके। और भी ऐसे जैसे कथक हो गया, कथक तो आपको कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन कथकली से आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। अगर हम बात करें संधिपाद प्राणी, आर्थ्रोपोडा जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें से कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं आता है, ये आपने बताना है, ओके। तो बटरफ्लाई, कॉकरोच और स्पाइडर आते हैं। ऑक्टोपस इज नॉट इन द आर्थ्रोपोडा ग्रुप, ओके, जिसे हम बोलते हैं अष्टबाहु। अब यहाँ पे आपसे बात करी गई है वेद समाज के बारे में। 2 स्टेटमेंट आपको बताई गई है, आपने बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864, बिल्कुल सही है। इट वर्क टू एबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन एंड प्रमोट विडो रिमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन, बिल्कुल। ये दोनों ही आपको सही मिलेंगे, इन दोनों में कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4c अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6v। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इसका क्या हो जाएगा आपका? दैट इज 24 जूल, ठीक है। तो जूल से आप लोग याद रखना कि वर्क डन की क्या होती है SI यूनिट, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। ये हो जाएगा आपको यहाँ पे राइट आंसर।
अगला है which of the following enzyme is found in saliva of human body which break down starch into simple sugar। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा एंजाइम होता है हमारे सलाइवा में, हमारे ह्यूमन बॉडी में, जो कि हमारे जो तरह स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमिलेज और रेनिन। तो एम तो क्या होगा? एमाइलेज। यहाँ पे देखा हुआ है ना एमिलेज, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। दिस इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्स जिसकी उम्र 10 साल है, ये एक फैक्ट्री में एम्प्लॉय यानी कि काम करता है, तो इसके कौन से अधिकार का यहाँ पे हनन किया जा रहा है? कौन से अधिकार को यहाँ पे हम लोग वायलेट कर रहे हैं? तो ये आपने देखना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल, ये है आपका आर्टिकल 23-24 जिसमें बताया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24-25 भी है, आप देख सकते हो और भी। तो एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके तहत बोला जाता है कि 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते। तो इसके इस अधिकार का हनन हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सा जो चीज है, कौन सा जो नेचुरल वाटर है वो उसकी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसमें कोई भी यहाँ पे आपको इम्प्योरिटीज यानी कि उसमें गंदगी नहीं मिलेगी, आपको अशुद्ध जल नहीं होता। सबसे शुद्ध जल इसमें से किसको कहते हैं हम? ये एग्जाम में आता है, स्प्रिंग वाटर, वेल वाटर, रिवर वाटर या फिर रेन वाटर। देखो इसको जब मैंने 5-6 किताबों में देखा तो वहां पे सब में रेन वाटर आ रहा था, क्योंकि जो वर्षा का जल होता है सबसे क्या होता है, एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो उसे, वर्षा का जल क्या होता है, सबसे ज्यादा आपको वर्षा का जल मिलेगा जो कि शुद्ध होगा। लेकिन जो एसएससी की आंसर की थी उसमें इन्होंने क्या बोला है? झरने का पानी। ओके, तो वैसे मुझे आंसर पता है, दैट इज द रेन वाटर। तो यहाँ पे एसएससी ने अपना रेन स्प्रिंग वाटर बोला है, तो मैंने आपको वो भी बता दिया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये किसके द्वारा अपॉइंट करा जाता है? तो यहाँ पे आपको पता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो इंडिया है, विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य में सागा दावा या फिर ओके ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट हम लोग करते हैं? सागा दावा कहाँ पे होता है? याद रखना, सागा दावा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार आ रखा है ये, तो याद रखना इसको हम लोग सिक्किम में क्या करते हैं? मनाते हैं। ओके, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अब 2021 के सेंसस के हिसाब से आपने बताना है केरला का लिटरेसी रेट कितना है। यहाँ पे आपको रेंज दे रखी है, तो आपको पता है सबसे हाईएस्ट क्या है आपको मिलेगा, सबसे हाईएस्ट आपको मिलेगा केरला की जो लिटरेसी रेट है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कौन सा है? वैसे तो 96 से 100 है, इतनी भी नहीं है, तो याद रखना उनकी जो 91-92 के आसपास है, तो 91 ये वाला हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला है, 2 मार्च 2022 में नोटिफाई किया गया था, यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिवाइज वेज रेट अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन मोस्ट स्टेट इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि जो मनरेगा है उसके तहत जो कामगार होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनको जो पैसा दिया जाएगा उसको हमने क्या करा है? रिवाइज करा है या बढ़ाया है। तो ये सभी स्टेटों में करा गया है, और इनमें से कौन सा स्टेट भी है? तो ये असम के लिए भी लागू होता है। अगला है, यहाँ पे आपने बताना है इनको कि कौन से कंट्री में जो झूमिंग खेती होती है उसको कोनुको कहते हैं। जो झूमिंग खेती क्या होती है? झूमिंग खेती बहुत से बच्चों को पता होगा। देखो इसका तो आंसर वेनेजुएला है, वेनेजुएला में हम क्या बोलते हैं? कोनुको। झूमिंग खेती क्या होती है ना, झूमिंग खेती का क्या होता है कि जहां पे धरती, मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे प्लेन नहीं होती है लैंड, प्लेन लैंड, आपको प्लेन धरती या फिर प्लेन नहीं मिलेगी, तो वहां पे क्या करते हैं लोग कि जो जंगल होता है ना, उस जंगल को वो लोग पहले तो क्या करते हैं कि जो वहां पे पत्ते पड़े रहते हैं पतझड़ के टाइम पे उसे जला देते हैं, पूरा जंगल में आग लगा दी। आग लगाने के बाद उस जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में आपको ह्यूमस मिल जाएगा, नाइट्रोजन भी हो जाएगा, सब चीजें वो उसमें खाद मिल जाएगी एक तरीके से, और वो जो धरती है या फिर जो जमीन है वो उपजाऊ हो जाएगी। तो ऐसा ये लोग हर 2-3 साल में करते हैं। ओके, हर 3 साल में ये लोग उस जगह को आग लगा देते हैं। ये छत्तीसगढ़ में भी बहुत होता है, झारखंड में भी बहुत होता है। तो ये चीजें जंगल में जो खेती करते हैं ना, ये उनके लिए होता है झूमिंग खेती, इसको हम बोलते हैं। ओके, तो इसको हम लोग वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। चलिए, अल्लूरी सीतारमन राजू, ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, किस स्टेट के? अल्लूरी सीतारमन राजू, तो ये थे आंध्र प्रदेश के। ये आपको याद रखना है कि ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अब यहाँ पे पूछा है कि किस कंट्री ने होस्ट किया था फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो बहुत ही सिंपल है,
कतर ने इसको क्या करा था, होस्ट करा था। सबसे महंगा इवेंट हो चुका है अभी तक का ये वर्ल्ड कप 2022। अब ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है ना, इसको कौन जीता था, अर्जेंटीना जीता था। ओके, अर्जेंटीना जीता था। यहाँ पे आपसे गोल्डन बॉल और गोल्डन शू के बारे में पूछा जाएगा। गोल्डन बॉल मिला है लियोनेल मेसी को, गोल्डन शू मिला है काइलिन एम्बापे को। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1 रुपए का जो सिक्का होता है या फिर उसका जो नोट होता है, वो इनमें से कौन क्या करता है, एक तरीके से इशू करता है। तो यहाँ पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं होता, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के पास पूरी की पूरी स्वतंत्रता होती है या फिर शक्ति होती है कि वो 1 रुपए के सिक्के को या फिर 1 रुपए के नोट को इशू कर सकता है। उसमें साइन भी आपने देखा होगा कि फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडाई, तो इसमें से आपने बताना है किस एलिमेंट का इसमें सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, रेडाई होगा। तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए लिथियम इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, हु वोन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द जेवलिन थ्रो इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक 2020। तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किसने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में ओलंपिक 2020 में क्या जीता था। ये 20 का कब हुआ है, 2022 में ही हुआ है, आई थिंक 2021 में हुआ है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना, टोक्यो ओलंपिक वैसे बोलते तो 20 है लेकिन ये 20 में नहीं हुआ था क्योंकि वो कोरोना वाला टाइम था ना। ओके, तो ये नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सबसे दूर फेंका था। इन विच टाइप ऑफ मेगालिथ, ये पत्थर की बात कर रहे हैं, वर द स्टोन पीसेस सेट इन द सर्कुलर शेप अराउंड द ग्रेव, यानी किस प्रकार के महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। तो ये कौन सा है, यह कायन सर्कल, संगोरा वृत्त, ये है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, इसलिए समझना थोड़ा इसको मुश्किल हो जाएगा। Who among the following was अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर का रेवेन्यू यानी कि जो उसका राजस्व मंत्री था वो कौन था। देखो अकबर के ना 9 रत्न थे, 9 रत्नों में आपको 3 से 4 आपको भारतीय मिल जाएंगे। जैसे आपको एक मिलेगा तानसेन, रामतनु पांडे, ठीक है, याद रखना रामतनु पांडे था ये। और फिर आपको मिल जाएगा बीरबल, ये भी इसका एडवाइजर था। तो ये कौन था, महेश दास। ओके, फिर आपको मिल जाएगा राजा मान सिंह, ये भी इसके मिलिट्री एडवाइजर थे। फिर आपको मिल जाएगा टोडरमल भी यही था, टोडरमल भी इसका रेवेन्यू मिनिस्टर था। तो ये आपने यहाँ पे कई बार देखना होगा कि टोडरमल का नाम आता है, तो टोडरमल इज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को हमने कहां से बोरो किया गया था, मैंने आपको पहले बताया। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करेगा तो आपने यूएसएसआर करना है, रशिया करना है। अगर आपसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है, तो वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने लिया था। अभी वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 हमने जो एक हमारा राइट है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया है। अब उसको हमने कहां पे डाल दिया है, अंडर आर्टिकल 300A में डाल दिया, जो कि अब हमारा क्या बन चुका है, कानूनी अधिकार बन चुका है, संवैधानिक अधिकार बन चुका है। सुंदरी ट्री हमको कहां पे मिलता है, देखो यहाँ पे जो आपने एक देखा होगा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा, वैसे तो राइट आंसर यही है, इसके डेल्टा में, इसका डेल्टा बहुत बड़ा है, इसके डेल्टा में एक नेशनल पार्क है जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क। अब यह ना सुंदरबन नेशनल पार्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। ओके, और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी सुंदरबन डेल्टा ही है। ओके, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द नाट्यांजलि फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो हम किस स्टेट में नाट्यांजलि नामक फेस्टिवल त्योहार को मनाते हैं, तो ये हो गया यहाँ पे आपका तमिलनाडु में हम इसको मनाते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन है ना महिलाओं की प्रति 1000 पुरुषों में, तो ये भारत में इसको हम क्या कहते हैं, तो ये आपने बताना है कि 1000 मेल्स में अगर हम फीमेल्स को नापेंगे या फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हम उसको क्या कहेंगे, बहुत सिंपल है, हम इसे बोलते हैं सेक्स रेशियो, यानी कि लिंगानुपात, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की गिनती को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात, यानी कि सेक्स रेशियो। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि गॉन गर्ल जो पुस्तक थी इसके लेखक कौन है, तो याद रखना इसका है गिलियन फ्लिन। अब ये इसलिए आया ना क्योंकि ये उस टाइम पे न्यूज में रहा होगा। डैश इंक्लूड आर नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज एयर, क्लाउड, डस्ट, लैंड, माउंटेन, रिवर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर, सैंड। ये सब जो निर्जीव चीजें हैं
जो कि हमारे वातावरण में होती है, हम इसे किस में लाते हैं? देखो यहाँ पे बायोटिक में कहा आते हैं जो जीवित चीजें होती है, जैसे कि आपका हो गया ह्यूमन, एनिमल, ओके, प्लांट्स, ये सब किस में आता है? बायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं, हम बोलते हैं जैविक वातावरण। लेकिन अगर हम लोग ए बायोटिक की बात करेंगे तो ए बायोटिक हमारा क्या आता है? नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब ये नहीं हो गया वो नेचुरल नहीं है, तो जैसे वाटर हो गया, जैसे आपका सनलाइट हो गया, ये सब निर्जीव हैं, तो ये सब किस में आते हैं? ए बायोटिक में आते हैं। चलिए अगला है नेम द एल्बम फॉर विच पंडित रविशंकर वुन द ग्रैमी अवार्ड। तो इनको ग्रैमी अवार्ड किसके लिए मिला था? पंडित रविशंकर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, भारत रत्न प्राप्त करता है ये, तो वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इनको क्या मिला है? ग्रैमी अवार्ड मिला है। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज द स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो राज्य विधानमंडल होता है उसमें मैक्सिमम, जो यहाँ पे मैक्सिमम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली की विधानसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राज्य की विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम कितने बंदे हो सकते हैं, कितने विधायक हो सकते हैं, आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना कि एग्जाम में आता है तो मिनिमम 60 से कम नहीं हो सकते, लेकिन अपवाद है, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, इन सभी में आपको 60 से कम मिलेंगे, अपवाद है, एक्सेप्शन है, और मैक्सिमम 500। तो याद रखना 413 सबसे ज्यादा विधायक यूपी के पास है, ओके, 500 से ज्यादा विधायक नहीं हो सकते किसी भी विधानसभा में, तो ये हो गया 60 से 500 के बीच में। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इंडिया रिवाइव, देखो यहाँ पे आपसे पूछा है भारत के किस स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे हम बोलते हैं आजाद हिंद फौज, ठीक है, को पुनर्जीवित किया, यानी कि दोबारा से इसको रिवाइव किया, इंडियन नेशनल आर्मी को, जिसे बनाया था कैप्टन मोहन सिंह ने, ओके, कैप्टन जनरल बोला जा रहा है यहाँ पे। तो सुभाष चंद्र बोस, तो आपको पता ही है, बहुत ही सिंपल है, दिस इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सटरिया जो है ये एक किस प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये सटरिया एग्जाम में आता है, इसको रट लेना, ये आपका असम है, असम में इसको हम लोग क्या करते हैं? डांस फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो 2021 का आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये किस दो कंट्रियों ने इसको होस्ट किया था? तो ये एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो ये कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है, तो याद रखो कि 93 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका यूएई और ओमान ने क्या करा था? इसको होस्ट किया था। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखो ये आपका भारत का कौन सा वाला पार्ट है? दक्षिण पेनिनसुलर वाला पार्ट है। ये हो गया यहाँ पे आपका अरेबियन सी, अरब सागर। ये हो गया यहाँ पे आपका इंडियन ओशन, जिसे हम बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे आपका BOB, बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे देखो, ये नर्मदा नदी है, यहाँ पे गिरती है, नर्मदा यहाँ से निकलती है, माही नदी है, यहाँ पे गिरती है, साबरमती नदी है, यहाँ पे गिरती है, सिंधु नदी है, यहाँ पे गिरती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे गोदावरी नदी की, तो वो यहाँ पे गिरती है। अगर मैं बात करूं कृष्णा नदी की, तो वो यहाँ पे गिरती है। अगर मैं बात करूं कावेरी नदी की, तो वो यहाँ पे गिरती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हुगली नदी की, तो वो यहाँ पे गिरती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे महानदी की, तो वो भी यहीं पे गिरती है। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। गंगा नदी भी यहीं पे गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं गिरती है, दोनों वैसे मर्ज हो जाती मेघना में, ओके। तो ये इनमें से देखो कौन सी है, तो गोदावरी, आपको पता होगा ना, ये गोदावरी मैंने बताया था, तो गोदावरी गिरती है। तापी भी यहीं गिरती है, मैंने आपको बताया, तापी, नर्मदा और माही, वो सब कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। चलो अगला है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से इंडियन डांसर हैं जो कि फर्स्ट वुमेन थे इंडियन हिस्ट्री में जिसको राज्यसभा में क्या करा गया? नॉमिनेट किया गया। तो याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, और वो 12 जो होंगे वो इस 4 क्षेत्रों से होंगे। पहला होगा आपका आर्ट एंड कल्चर, दूसरा होगा यहाँ पे आपका लिटरेचर, तीसरा होगा यहाँ पे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और चौथा होगा यहाँ पे आपका सोशल सर्विस। इन 4 क्षेत्रों से हर 3 बंदों को यहाँ पे लाया जाएगा राज्यसभा में, ताकि वो अपना जो बात है वो रख सके। तो रुक्मणी देवी अरुंडले को यहाँ पे पहली बार नॉमिनेट किया गया था। द जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप स्कीम वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो जगन्नाथ, ठीक है, जगन्ना की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जगन्नाथ नहीं बोला है। तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है।
अब यहाँ पे आपसे बोला है कि अप्रैल 2022 की बात है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्री भूटान। देखो भूटान आपका पता है ना, ये आपका क्या है, नेपाल है, यहाँ पे आपको सिक्किम मिलेगा, फिर भूटान। तो नेपाल ये हो गया, भूटान ये हो गया। तो भूटान के साथ भारत की जो सीमा है वो है 699 किलोमीटर लंबी। ये आता है एग्जाम में। भारत और भूटान की सीमा को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो ये आता है सशस्त्र सीमा बल, ये भी आता है। ओके, भूटान एकमात्र अभी भारत दुनिया का ऐसा राज्य जहां पे अभी राजा शासन करते हैं। भूटान को हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। और भूटान के जो कैपिटल है वो है थिम्पू, ठीक है, पारो इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड ऑर्गन इज ह्यूमन बॉडी सीक्रेट बाइल जूस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा बाइल जूस, जिसे हम बोलते हैं पित्त रस, ये जो बाइल जूस है ये कौन सा निकालता है, कौन सा जो अंग है, तो ये लिवर इसको सीक्रेट करता है। बोनालू एक हिंदू फेस्टिवल है जिसमें महाकाली की जो पूजा है वो करी जाती है। तो बोनालू ये आपको इससे पहले भी आपको देखने को मिला था ना, तो मैंने आपको बताया था बोनालू कहां पे होता है, तेलंगाना में होता है। असम का बिहू है। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो समुद्री जल के ऊपर, देखो समुद्री जल के ऊपर लगभग उधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं, तट। देखो यहाँ पे द स्टीप रॉकी कोस्ट, देखो ये होगा आपका रॉकी कोस्ट, और यहाँ पे ना पानी आता है ऐसा, ये किनारा है, और यहाँ पे ऐसे आपको दिखाओगे लोग यहाँ से कूदते भी, अमेरिका में ज्यादा मिलेगा आपको। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सी क्लिफ, ठीक है, ऐसे किनारे जो कि ऐसे पत्थरों से उठे हुए हैं, स्टीप रॉकी कोस्ट, ओके, पत्थरों से वाले, तो इसको हम बोलते हैं सी क्लिफ। तो ये थे गाइस कुछ 100 क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो सटरिया कितने बार रिपीट हो रहा है, तो इस बार भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एक बार तो जरूर आएगा। ओके, तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।